क्या बाबू आपको पता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है, हमारे प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। अच्छा, राहुल गांधी कैसे लगते हैं आपको? मैं अरे सर, क्वेश्चन कर लेने दो आप। राहुल गांधी कैसे लगते हैं आपको? अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं। उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए? नहीं। क्यों? पप्पू है वो, जैसे लोग कहते हैं। आपको भी लगते हैं? मोदी जी अच्छे क्यों लगते हैं? ये मोदी जी ने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया है। बहुत कुछ किया है। जैसे एक काम भी आप बता दो हमें। एक काम भी जैसे कि मोदी जी ने इंडिया गेट में इतना सारा डेकोरेशन करवाया है। अच्छा, डेवलप कर रहे हैं। तो क्या लगता है मैम, किसको? मोदी जी। क्यों? क्योंकि इनने इतना कुछ बदल दिया हिंदुस्तान को बहुत। लेकिन विपक्ष तो बार बार ये कह रही है कि मोदी सरकार के अंडर में महिलाएं असुरक्षित है। आप सुरक्षित महसूस करती हैं? हाँ, सुरक्षित हैं, जब से हुए हैं सुरक्षित ही हैं, और क्या। गैस सिलेंडर का आना चाहिए प्रधानमंत्री? राहुल गांधी जी को आना चाहिए। क्यों? वो युवा नेता हैं, अच्छे नेता हैं और देश के विकास के बारे में सोचते हैं, रोजगारी के बारे में सोचते हैं। आप कह रहे हैं, लेकिन लोग तो यहाँ पे दूध में पप्पू बता रहे हैं। नहीं, पप्पू पप्पू नहीं है, बहुत ही विद्वान आदमी है, बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। हाँ। क्या लगता है आपको कि इस बार मोदी जी को आना चाहिए या फिर राहुल गांधी? डेफिनेटली मोदी जी आएंगे ही। क्यों? क्यों, इसका जवाब तो हर भारतीय नागरिक को पता है कि देश में जो विकास हो रहा है, सुरक्षा का मामला हो, महिलाओं का उत्थान का मामला हो, या फिर हर एक तरह की राजनीति हो किसी देश के साथ, उनका जो संगठन है, मतलब समावेश एक दूसरे देश का, वो बहुत अच्छा है। मुफ्त में राशन, मुफ्त में वैक्सीन, देश को कहाँ G20 में कहाँ पहुँचा दिया, और इससे ज़्यादा क्या होगा? और उससे कुछ और आगे चाहिए? डेवलपमेंट दिख रही है आपको? क्यों नहीं डेवलपमेंट दिख रही है? यहाँ जो मैं खड़ा हूँ, यहाँ की डेवलपमेंट देख रहा हूँ। कितना गंद खाना होता था यहाँ पे, कितना होती थी, यहाँ देखो आज कितनी डेवलपमेंट हुई है। आप किसको देख रहे हो मैम, मोदी जी को या फिर राहुल गांधी? किसको देख रहे हो? नाम बता दो। आप बता दो मैम, मोदी जी या फिर राहुल गांधी? मोदी जी। क्यों? क्योंकि इनने इतना कुछ बदल दिया हिंदुस्तान को बहुत। लेकिन विपक्ष तो बार बार ये कह रही है कि मोदी सरकार के अंडर में महिलाएं असुरक्षित है। आप सुरक्षित महसूस करती हैं? हाँ, सुरक्षित हैं, जब से हुए हैं सुरक्षित ही हैं, और क्या। गैस सिलेंडर का तो दाम तो बढ़ा दिया मोदी जी ने। उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं, जिंदगी के भी उतार चढ़ाव हैं, तो महंगाई में काम कैसे चलेगा? जैसे मतलब महंगाई है, महंगाई के हिसाब से पगार भी बढ़ानी चाहिए उनको। भाई, जब महंगाई बढ़ेगी तो तनख्वाह भी बढ़ेगी। पगार बढ़ रही है। मेरा नाम अदिति है। 2024 का लोकसभा इलेक्शन में अब कुछ ही महीने बाकी है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी रणनीतियों के साथ मैदान में उतर गई हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जनता इस बार किसकी रुख करती है, मोदी सरकार की या फिर इंडिया गठबंधन के साथ चाहती है। तो चलिए यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर वो 2024 में इस बार प्रधानमंत्री किसको देखना चाहती है। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? वो कैमरा लेके आए हो? क्या आप ये बता देना, 2024 के लोकसभा चुनाव में इस बार प्रधानमंत्री आप किसको देख रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी है। क्यों? हैं? इतना काम जिसने देश के लिए किया है, तो वो और प्रधानमंत्री कहाँ से लाएंगे? कौन से काम कर दिए सर? अच्छा, आपको काम भी नहीं पता उनके? विपक्षी तो कह रहे हैं कि कुछ काम ही नहीं कर पाए हैं। पक्षियों का काम है कहना कि भाई कुछ नहीं किया। हाँ, कहाँ से शुरू करूँ? कहीं से भी कर दीजिए। कौन कौन से काम बताऊँ? 2-3 काम बताओ। प्रधानमंत्री आरोग्य योजना सुना है आपने? जी। है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य, मैंने बोला जीवन ज्योति योजना। पगार बढ़ रही है नहीं बढ़ रही? नहीं, अभी तो खैर नहीं बढ़ रही। राहुल गांधी कैसे लगते हैं आपको? राहुल गांधी भी ठीक है अपनी जगह। राहुल गांधी भी ठीक है? जी हाँ। आपको कौन चाहिए प्रधानमंत्री, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी? हाँ, बोलो। नरेंद्र मोदी। किसकी सरकार आनी चाहिए, मोदी जी या राहुल जी? राहुल जी। क्यों? बदलाव चाहिए। बदलाव क्यों चाहते हैं आप? क्या दिक्कतें हैं मोदी सरकार? मोदी सरकार ने उतने दिनों में कुछ नहीं कर पाया, कोई हम लोग को सुविधा नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो इसलिए एक बार सबको चांस आना चाहिए, इसीलिए बदलाव होना जरूरी है। कौन सी सुविधाएं चाहिए आपको ऐसी? बहुत से युवा को नौकरी चाहिए, युवा को हेल्प चाहिए, गरीबों को घर नहीं है, घर गिर गया, गरीबों का कहीं दहाड़ है, कहीं एक से अथी है, उस समय सुविधा नहीं दे रहे हैं किसी को, सिर्फ 5 किलो राशन दे। वो तो बोल रहे हैं कि हम सुविधाएं दे रहे हैं। 5 किलो राशन दे रहा है, और उसके बाद आपको पूरा महीना का राशन चाहिए क्या? पूरा महीना का नहीं, 5 किलो से क्या होता है फिर? तो पूरा महीना का चाहिए क्या? महंगाई भी तो उतना बढ़ गए हैं, तो देखते हैं कि महंगाई पर भी
कोई अच्छी पूरा महीना का जब आपको राशन दे देंगे तो आप रोजगार ढूंढने जाइएगा, नहीं जाएंगे, फिर देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी? चलेगी तो वैसा ही है। हाँ, तो फिर आप भी बोल रहे गलत है। हाँ, नहीं तो बदलाव तो होना चाहिए, सबको एक बार मौका आना चाहिए। 10 साल मोदी जी रहे हैं, फिर 5 साल राहुल जी रहेंगे, फिर दूसरे भी आएंगे, सबको एक बार मौका देना चाहिए। चलिए युवा है हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। अच्छा आप लोग बताइए कि आप लोग किसको देख रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं कि आज देश के युवाएं हमारे साथ खड़े हैं, आप किसके साथ खड़े हो? हम तो नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। क्यों? वो अच्छे इंसान हैं। किस बेसिस पे, मतलब किन मुद्दों पे चाहते हो आप? उन्होंने भारत के लिए बहुत विकास किया, हाँ, क्या विकास कर दिया? बहुत विकास किया, भारत को ऋण से मुक्त भी किया है। चाचा को तो डेवलपमेंट दिखी ही नहीं उनको। क्यों नहीं दिखी यार, बहुत डेवलपमेंट दिखी है, नहीं दिख रहा इंडिया गेट। हाँ। लेकिन गरीबों के लिए कुछ नहीं किया ना, सिर्फ 5 किलो अनाज ही दे रहे हैं। नहीं वो देखो अनाज दे रहे हैं, अनाज किसान नहीं, वो गरीब है, वही है अनाज उत्पन्न कर रहे हैं, तो वो गरीब कैसे हुए? वो उत्पन्न कर, वो तो अन्नदाता है। अन्नदाता है। हाँ। मोदी जी ही चाहिए। मोदी जी सही है। मोदी क्यों? जी ने एक बात आप बताइए मैम, आप किसको देख रहे हो, राहुल गांधी और मोदी? मुझे कुछ नहीं बोलना। बोल दो, बस एक नाम चॉइस करना, आप किसको देख रहे हो? मोदी। मोदी आएंगे, क्यों सर? रीज़न है जी, देखो अब आप ना हाँ। पहले दिल्ली में कितनी क्राइम थी, पूरे इंडिया में कितनी क्राइम थी, अब रात भर ना जिप्सी घूमती रहती है आपके घर के आगे भी, आप सेफ फील कर रहे हो? लेकिन यहाँ दिल्ली में तो केजरीवाल जी की सरकार है। अरे बात यार, प्राइम मिनिस्टर और सीएम में फ़र्क होता है। एक पहले प्लीज़ हाँ हाँ मत करो क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट। हाँ, तो प्राइम मिनिस्टर और सीएम में ना फ़र्क होता है। प्राइम मिनिस्टर क्या है, पूरा इंडिया कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अब गुड़गांव चले जाओ, पहले गुड़गांव में कितनी ज़्यादा दिक्कत होती थी, अब ऐसा भाई पूरी रात जिप्सी घूमती रहती है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो जो सबसे केजरीवाल जी तो बोल रहे जितने भी दंगाई है उनको मैंने साफ किया, फिर आप मोदी जी को क्रेडिट कैसे दे सकते यार हैं? तुम केजरीवाल छोड़ो ना, वो तो ऐसा है, मतलब उसकी छोड़ो, पर मोदी जी है भाई बेस्ट। गांधी में क्वालिटीज नहीं दिखती। नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर बनने लायक नहीं है। हाँ, अगर यार वो किसी स्टेट का ना सीएम बन जाए तो बढ़िया है, पर प्राइम मिनिस्टर बनने लायक नहीं है। आनी तो अरे सुनो पहले पूरी बात तो सुनो। और आने वाले टाइम में ना थोड़े दिन छोड़ो, फिर ले जाओ योगी जी को। जानते हो योगी जी को? आदित्यनाथ योगी जी, बिल्कुल उनको लेके आओ। उन पर तो ऐसा आरोप लगाया जाता है कि वो सिर्फ निर्दोषों के घर पे बुलडोजर चलवाते हैं। ऐसा नहीं है। आप पूरा नाम क्या आपका? मेरा अदिति गिरी है। अच्छा, तो आपको ना ये चीज़ देखना चाहिए कि जिस तरीके से ना पहले क्राइम बढ़ रहा था ना, ठीक है, कि मतलब जिस क्या कहते हैं जिसको कुछ ये प्यार व्यार के चक्कर में कि हाँ हिंदू मुसलमान के ऐसा चीज़ अब नहीं होता वो यूपी में। आपने न्यूज़ तो देखते होगे, आप तो खुद न्यूज़ चला रहे हो तो ये चीज़ तो देखते होगे, तो वो सब चीज़ें नहीं होती। तो यार क्या चाहिए बंदे को, क्या चाहिए? अगर कोई बंदा ना इंडिया में रह रहा है तो उनको क्या चाहिए भाई? फ्रीली रहो, बढ़िया से रहो, ठीक है, थोड़ा सही चीज़ सही तरीके से फील करो, कोई इनसिक्योरिटी ना हो। तो योगी जी बढ़िया ब्रो। थैंक यू। क्या बाबू आपको पता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है, हमारे प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। अच्छा, राहुल गांधी कैसे लगते हैं आपको? मैं अरे सर क्वेश्चन कर लेने दो आप। राहुल गांधी कैसे लगते हैं आपको? अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं। उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए? नहीं। क्यों? पप्पू है वो, जैसे लोग कहते हैं। आपको भी लगते हैं? मोदी जी अच्छे क्यों लगते हैं? ये मोदी जी ने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया है। बहुत कुछ किया है, जैसे एक काम भी आप बता दो हमें। एक काम भी जैसे कि मोदी जी ने इंडिया गेट में इतना सारा डेकोरेशन करवाया है। अच्छा, डेवलप कर रहे हैं। क्या लगता है सर, किसको आना चाहिए प्रधानमंत्री? राहुल गांधी जी को आना चाहिए। क्यों? वो युवा नेता हैं, अच्छे नेता हैं और देश के विकास के बारे में सोचते हैं, रोजगारी के बारे में सोचते हैं। आप कह रहे हैं, लेकिन लोग तो यहाँ पे उसमें पप्पू बता रहे हैं। नहीं, पप्पू पप्पू नहीं है, बहुत ही विद्वान आदमी है, बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। हाँ, हमेशा वो रोजगार की बात करते हैं और मुद्दे की बात करते हैं। आपने अभी देखा होगा ये पुरानी पेंशन के लिए कितनी बड़ी महारैली हुई थी, उसमें न्यूज़ चैनलों ने उसको कवरेज ना करके अदर चीज़ को कवरेज किया। अब उस चीज़ पे कांग्रेस का स्पष्ट वो है कि तो आपको क्या लगता है ये जो पेंशन वाला मामला है वो भी हाल फिलहाल 9 सालों से ही है, इसके पहले नहीं था? नहीं, उससे पहले भी था, लेकिन उस टाइम कांग्रेस सरकार ने क्यों नहीं देखा? ये बीजेपी गवर्नमेंट ने ही किया था। नई पेंशन जो लागू करी थी कांग्रेस ने नहीं की थी। क्यों नहीं की थी? नहीं, आज आवाज उठा रहे हैं, लेकिन पहले उन्होंने सोचा ही नहीं था। ये अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में ये पेंशन बंद हुई थी और वो खुद आजीवन पेंशन लेते रहे। मोदी जी पेंशन ले रहे हैं, पुरानी पेंशन ले रहे हैं। अगर बंद ही करनी चाहिए तो ये नेता हैं, इनको पहल करनी चाहिए। खुद के लिए तो पुरानी पेंशन और नए कर्मचारियों के लिए नई पेंशन, तो ये कौन सी? क्या लगता है आपको कि इस बार मोदी जी को आना चाहिए या फिर राहुल गांधी? डेफिनेटली मोदी जी आएंगे ही। क्यों?
इसका जवाब तो हर भारतीय नागरिक को पता है कि देश में जो विकास हो रहा है, सुरक्षा का मामला हो, महिलाओं का उत्थान का मामला हो, या फिर हर एक तरह की राजनीति हो किसी देश के साथ, उनका जो संगठन है, मतलब समावेश एक दूसरे देश का, वो बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं जो विपक्षी है वो परेशान हो रहे हैं कि देश को बेचा जा रहा है। अब ये तो है कि भाई विपक्ष में है तो कुछ तो बोलेंगे ही, यही बात है और क्या, और कुछ नहीं। कितनी सच्चाई लगती है आपको इस बात? सच्चाई तो 0% है। 0% है। हाँ, सच्चाई है ही नहीं, वो तो क्या है? मोदी जी के 3 काम से। मोदी जी के 3 काम क्या, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को पहला जो एक चिन्ह मिला है कि लोग आज भारत को जानने लगे हैं। दूसरी बात है कि हर तरह से लोग आर्थिक रूप से मजबूत हैं आज के डेट में, लोगों के पास काम है, रोज़गार है, सोच है, युवाओं के पास सब चीज़ है। अब जैसे मोदी जी ने अग्निवीर लाकर इस देश के युवाओं के लिए इतना सारा काम किया, शिक्षा के जगत में इतना काम हो रहा है, हर राज्य में। अग्निवीर के लिए तो बोल रहे हैं विपक्ष की, अग्निवीर ला करके देश के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, वो बेरोजगारी हो जाएंगे 4 साल। ऐसा नहीं है कुछ, मोदी जी ने कुछ सोच समझ के ही किया है, युवाओं के लिए किया है। तो इसलिए मैं कैसे ये बोलूँ कि मोदी जी ने मतलब युवाओं, जो देश अगर युवाओं के प्रति ध्यान दे रहा हो तो ही हम कह सकते हैं वो देश मजबूत है। यूथ अगर ठीक रहेगा तो सब ठीक रहेगा। यूथ के पास अगर रोज़गार रहेगा, सही विज़न रहेगा तो देश आगे बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। और हम देश को अगर युवाओं के हाथ में देंगे तो सुनिश्चित है कि देश का विकास ही होगा। क्या लगता है आपको, जब प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? प्रधानमंत्री तो ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों में कोई नहीं बनना चाहिए। फिर किसको लेकर? इसको ले आओ, जैसे अखिलेश को ले आओ, मायावती को ले आओ, ये सब योग्य हैं। अच्छा, इनमें आपको योग्यता दिखती है? हाँ, कैसे? ऐसे कि अब यूपी का लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए। यूपी में तो अब योगी सरकार है। अभी योगी सरकार है। इसके पहले जो लॉ एंड ऑर्डर किसका बढ़िया है? किसका बढ़िया था आप ही बताइए ना। मैं भी साफ है। योगी सरकार के पहले तो मुझे तो दंगे सुनने मिलते थे, आप ही बता दीजिए। पहले दंगे जो होता था, लेकिन ये मायावती के सरकार में दंगे नहीं हुआ था। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर इसी के सरकार में सही था।